रीडिंग में नेक्स्ट चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम में किसी किसी शिफ्ट में 4 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल पूछता है, इसमें रहेगा सवाल इसमें। इसमें समय बहुत लोगों का चला जाता है, इसलिए अभ्यास करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बनेगा जल्दी जल्दी। सीटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम। चले सवाल पे। हे विद्यार्थी, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके, परितः मतलब मेज का परितः मतलब चारों ओर, केंद्र की ओर मुख करके, ये है आपका वृत्ताकार मेज, और केंद्र की तरफ मुख करके मतलब ये सेंटर है, इसके तरफ मुख करके बैठे हैं। ए, ई और डी दोनों के ठीक बगल में है। कितना आदमी है? 6 आदमी। तो 6 आदमी देखिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह चिन्ह दे देना है, ठीक है। यहाँ तक 8 रहेगा तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 7 रहेगा तो यहाँ कर देना चाहिए, इधर कर देना एक ठो, ठीक है। यहाँ तक देखिए कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ए है, ए के बारे में बता रहा है। ए क्या है? ई और डी के दोनों के ठीक बगल में है, इसका मतलब है कि ए बीच में होगा। ई और डी दोनों के ठीक बगल में है, इसका मतलब ए क्या है? बीच में है। ए बीच में है और इसके अगल बगल कौन है? ई और डी। ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि डी यहां होगा और ई यहां होगा, लेकिन ए फिक्स है। ए कहां रहेगा? बीच में। यहां तक ठीक है। ये कहां रहेगा? बीच में। और एक और रहेगा ई, और एक और रहेगा डी। जरूर नहीं है कि ई यहीं पर रहेगा, हो सकता है डी हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पर ई हो सकता है। आगे क्लियर होगा कि यहाँ पर ई होगा कि डी होगा। देखिए, ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। ई बैठा हुआ है, ई जो बैठा हुआ है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर सी के दाईं ओर। अगर ई यहां लेते हैं, ई अगर यहां लेते हैं तो सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर इधर चलेंगे। अरे सी है बैठा हुआ है तो सी के दाईं इधर ना होगा, यहां बैठा हुआ है, इसके दाईं इधर घूमेगा ना, और इस ओर क्या घूमेगा? बायां। और ये सी जो है वो सी के दाईं ओर कौन है? ई है। तो सी के दाईं ओर ई है, और कितने स्थान पर? तीसरा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। क्या है कि नहीं? इसका मतलब ई यहां होगा और डी नहीं होगा, और जब ई यहां हो गया तो डी यहां होगा। काट नहीं, नीचे कट गया। अब बताइए, ये सी का स्थान हो गया। आगे चलते हैं। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा हुआ है। डी एफ के बाईं ओर, डी किसके ओर? एफ के बाईं ओर। क्या डी और एफ यहां पर है? क्या है? डी है, डी। और डी जो है सो एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर कैसे होगा? अगर एफ को इस ओर बैठाएंगे, नहीं, इसका बाईं ओर से जाएगा और इसका इस ओर क्या जाएगा? दाईं ओर। तो ये जो डी बैठा हुआ है एफ के बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर कितना स्थान? तीसरा स्थान, तीसरा स्थान। डी बैठा हुआ है किसके बाएं? एफ के बाएं। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो गया बायां। आगे चलते हैं। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। कौन बैठा है? बी। ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कितना स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, यहाँ क्या बैठा है? बी। बोलिए, ठीक है? यहां तक हो गया सबका स्थान, सबका फिक्स हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ए सी है, सी के दाईं ओर बी, और सी के बाईं ओर डी होगा। क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर सी। सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? बाईं ओर कौन होगा? डी होगा, ठीक है। इन है, किसी को पूछना है तो पूछिए, इसमें खाली बैठाना आना चाहिए। सही से बैठेगा तो आपका आंसर सही आएगा। बाएं दाएं समझना है। बताइए, ए के बायां कौन होगा? ई। ए के दायां कौन होगा? डी। इधर बायां, इधर दायां, ठीक है।
बी का बाएं इधर, अब बी का दाया उधर जाएगा। ठीक है, यहां तक चलते हैं आगे। हे विद्यार्थी प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ, किरण एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। प्रतीक आगे कितना है, कितना आदमी है? 6। कौन सा आकृति है? वृत्ताकार। 6 आदमी है, तो 6 आदमी का चिन्ह कर लेंगे। ठीक है, पहला काम ही कर लेंगे। आगे प्रतीक समीर और कबीर दोनों के ठीक है बगल में है। प्रतीक किसे किसे बगल में है? समीर और कबीर के बगल में। तो समीर और कबीर के बगल में तभी होगा जब प्रतीक के बीच में बैठेगा, है ना? होगा प्रतीक कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा। प्रतीक बीच में बैठेगा और एक और कौन बैठेंगे? समीर, और दूसरे और कबीर। लेकिन क्या समीर और कबीर का जगह फिक्स है क्या? नहीं है। किसका फिक्स हो गया? प्रतीक का। आज चलते हैं, ये बात देख लेना है। यहां पर केंद्र की ओर मुख करके, कभी कभी लिखेगा केंद्र के बाहर मुख करके, तो उसका बायां दायां चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्र के मुख करके। ठीक, आगे जब आएगा बता देंगे कि केंद्र के बाहर मुख करके बैठा हुआ है, अभी केंद्र के मुख और करके। आगे जिया समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठी है। जिया समीर के दाईं ओर, अगर समीर यहां लेते हैं तो समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो समीर के दायां पहला और दूसरा कौन बैठा है? कबीर। तो ये होगा नहीं। इसका मतलब है समीर यहां लिखेंगे और कबीर यहां लिखेंगे। अगर समीर यहां लेते हैं तो क्या समीर के दाईं ओर क्या जिया बैठा सकते हैं? क्या नहीं बैठा सकते हैं। इसलिए जगह क्या कर दिए? चेंज कर दिए। इससे पहले वाला बताए थे कि दोनों का जगह फिक्स है नहीं है। ठीक है, यहां तक बताइए सभी लोग। ये कबीर कट गया। अब क्या बोला? समीर के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो समीर के दायां इधर चाहिए, दायां पहला और दूसरा कौन बैठे हैं? जिया। तो क्या यहां पर जिया हो जाएगा? पहला दूसरा। आगे किरण कबीर के बाईं ओर, तो कबीर तो फिक्स हो गया, यहां पर ये फिक्स हो गया है। तो किरण कबीर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये ध्यान रखना है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर कबीर के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा कौन बैठे हैं? किरण। तो यहां पर किरण हो जाएगा। ठीक है, तक अब आगे बच गया सिर्फ एक ही खाली है, और यहां पर कौन है? जोसेफ। तो आगे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर जोसेफ। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जोसेफ जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में। जोसेफ जिया और कबीर, तो एक तरफ जिया एक तरफ कबीर हो गया। ये बन गया आपका चित्र। जोसेफ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जोसेफ के बाईं ओर इधर जाएगा ना, कौन है? जिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अब बोलता जोसेफ के दाईं ओर तो कबीर, ठीक बगल में तुरंत। अब बोलता पहला जोसेफ के दूसरा बायां, तो जोसेफ के दूसरा बायां कौन होगा? किरण। जोसेफ के दूसरा दायां कौन होगा? प्रतीक। यहां पर देख लेना है कि पहला दायां दूसरा दायां ठीक बगल में। आसान है। छह मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6। वे सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी का मुख है केंद्र की ओर। ये ध्यान दे लेना है कि मुख किस ओर है? केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठी है। कनक सोना के दाईं ओर, कहीं भी ले लेते हैं। यहाँ कनक सोना के दाईं ओर, तो यहाँ सोना लिख देते हैं। किसके दाएं है? सोना के दाएं इस हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं। सोना के दाईं ओर कितना स्थान पर? तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ बैठा देते हैं कनक को। आगे चलते हैं। कपिल मणि के ठीक है बगल में। क्या यहाँ पर कपिल और मणि कुछ दिया हुआ है क्या?
नहीं, आगे इसमें गोल्डी मनी के दाईं ओर, क्या गोल्डी मनी दिया हुआ है? नहीं दिया। आगे सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है। यहाँ सोना तो है ना? सोना क्या है? कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, मतलब सोना के एक और कपिल और दूसरे और सुरेश, ये होगा। यहाँ लेते हैं कपिल, यहाँ लेते हैं सुरेश। क्या कपिल और सुरेश का भी स्थान फिक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या लिखा, फिर से चलते हैं। अब जब कपिल और सुरेश आ गया, कपिल सुरेश आ गया जी। अब यहाँ चलते हैं, जहाँ छोड़े थे, यहाँ छोड़े थे कपिल, कपिल मणि के ठीक है बगल में। बताइए कपिल यहाँ पर है, कपिल के ठीक बगल में कौन है? मणि। मणि को यहाँ पर बैठा देते हैं अभी, कपिल के बगल में। गोल्डी मणि के दाईं ओर, गोल्डी मणि के दाईं ओर, क्या गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, केमा स्थान पर? दूसरे स्थान पर। किसके दाएं? मणि के दाएं। तो मणि के दाएं ये दूसरे स्थान पर कौन है? सोना। ये गलती है। अब ये गलती है तो क्या गलती किए थे? कपिल। कौन सा फिक्स नहीं था? कपिल और सुरेश। अगर यहाँ पर सुरेश होगा, यहाँ पर कपिल होगा, तो क्या मणि का भी स्थान चेंज होगा? क्योंकि मणि किसके बगल में? कपिल के बगल में, तो यहाँ पर मणि हो गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए बन जाएगा, अब गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मणि के दाईं ओर, मणि के दाईं ओर। तो पहला मणि के दाएं इधर होगा ना, पहला और दूसरा, यह स्थान खाली है और यह स्थान किसका हो जाएगा? गोल्डी का। गोल्डी मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर, मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर, ये हो गया गोल्डी। तो पूछा गया है कनक के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कनक के बाईं ओर, कनक 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 कौन है? ऊपर में। और इसका बायां, इसका बायां उधर तो दायां हो गया, इधर होगा। कनक के बाईं और दूसरे स्थान पर, कितना स्थान पर? दूसरे। तो पहला और दूसरा कौन बैठा है? कपिल। कनक के बाईं ओर, कनक के बाईं ओर कपिल। वह देख लीजिए कहाँ आपका गलती हो रहा था, कहाँ कहाँ से लेके चलते हैं तो आपको ध्यान में बैठाना है। यहाँ पर नहीं मिल रहा था, कपिल मंदिर नहीं मिल रहा था, हम नीचे चले गए जहाँ पर इसका दिया हुआ था, फिर ऊपर पहुँच गए, फिर देखें कि इसका स्थान फिक्स नहीं था। अगला से क्लियर हो गया कि यह स्थान फिक्स नहीं है, चेंज किए, आ गया। चलिए ये अलग है, देखिए इधर ये केंद्र की ओर नहीं है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर की ओर। कभी भी अगर सवाल में उत्तर की ओर देगा तो हमेशा ऊपर मानिएगा। उत्तर क्या मानिएगा? ऊपर। ऊपर हमेशा उत्तर मानना है। जब भी कुछ भी रहेगा उत्तर दक्षिण, तो ऊपर हमेशा उत्तर और नीचे दक्षिण मानना है। ठीक है यहाँ तक? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति बैठे हैं। इसका मुख किस ओर है? उत्तर की ओर। कितना लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आगे उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये जो ABCD लिखा है इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी के दाईं ओर केवल कितना? 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति। इसका मतलब है डी के दाईं ओर सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति है। तो बताइए अगर डी यहां लेते हैं, डी यहां लेते हैं, इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा? नहीं होगा। इसका दाईं ओर, अरे मुख है उत्तर की ओर है ना जी, तो यहां पर बताइए पहला और दूसरा, और कोई व्यक्ति है क्या? नहीं है, 2 ही व्यक्ति है। आगे इसमें आज बोलता डी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो डी का स्थान यहां लेते, आगे यहां से 3 व्यक्ति हो जाता। जी डी के ठीक बगल में बैठा है, जी बैठा हुआ है डी के ठीक है बगल में। अब ये बोला है कि बाएं के दाया, नहीं बोला है। जी डी के ठीक बगल में, तो जी डी के ठीक बगल में इधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है। क्या फिक्स है? क्या नहीं फिक्स है। ये समझ में आया? आगे ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति ही बैठे हैं। किसी के बीच में? ए और जी के बीच में केवल कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति ए और जी के बीच में। अब बताइए अगर जी यहां लेते हैं, जी अगर यहां लेते हैं तो ये आपको यहां लेना पड़ेगा, या तो ए यहां लेना पड़ेगा। और जब ए अगर यहां लेते हैं तो क्या जी के बीच में कितना है? 2। क्या जी लेना पड़ेगा? क्या यहां पर नहीं ले सकते हैं। एक बार इधर चेक लेते हैं,
जी और ये लेंगे, अगर ये यहां पर लेंगे तो क्या इसके बीच में कितना आदमी है? 2 आदमी। अच्छा ये कितना आदमी? 3 व्यक्ति। क्या जी यहां पर लेना जरूरी है? होगा? जी यहां पर नहीं होगा। अगर जी यहां नहीं होगा तो जी यहां होगा। आप बताइए, अब ए और जी के बीच में कितना आदमी चाहिए? 3 आदमी। तो ये जी फिक्स है? नहीं फिक्स हो गया, वो हमेशा डी के बगल में बैठेगा। आप बताइए, जी के बगल में 1 2 3, ये ना होगा? पहला दूसरा तीसरा 3 आदमी है, तो क्या एक का स्थान यहां होगा? एक का स्थान यहां हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत है? जी का स्थान फिक्स था, ए का स्थान फिक्स नहीं था। देख लेंगे कि ए और जी का आदमी, ये ए और जी के बीच में कितना चाहिए? 3 आदमी। तो 3 आदमी हो गया। आगे बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। बी और सी के बीच में क्या ये यहां पर ये होगा? ये तो यहां फिक्स हो गया था। क्या बोल रहा है? बी और सी के बीच में केवल कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति। बताइए, ये तो नहीं होगा यहां पर? नहीं होगा जी। अच्छा रहने दीजिए, इसमें काट दिए हैं। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति। अगर लेते हैं यहां पर बी, कहते हैं बी, और यहां लेते हैं सी, क्या 2 व्यक्ति है? नहीं है। और अगर लेते हैं यहां भी बी लेते हैं तो यहां भी कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। क्या ये अभी जगह स्पष्ट है? क्या नहीं है? आगे बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई सी के ठीक बगल में बैठा है। ई सी के ठीक बगल में। बताइए यहां पर ई सी के बगल में, ई बैठा हुआ किसके बगल में? सी के बगल में। तो यहां पर ई कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर यहां पर एक खाली स्थान है, ये ना सी, ये 2 स्थान खाली है। अगर यहां सी अगर लिखा हुआ है तो क्या ई यहां पर लिख देंगे? तो क्या लिखा हुआ है? ई सी के ठीक है बगल में। क्या ई सी के ठीक बगल में है? हो जाएगा। आगे ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? पहले देखिए, बी ए ई सी डी जी, क्या बच गया था? एफ हो गया। तो बोलिए, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में कितना आदमी? 1 आदमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हे व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके, ये देख लेना आकृति कैसा है? वृत्ताकार। 3 4 5 6 मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। पी किसके बाईं ओर? क्यू के बाईं ओर। तो क्यू फिक्स कर देते हैं। क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर, तो बाईं इस ओर चलेगा? नहीं चलेगा, बाईं ओर चलेगा। कितना स्थान पर? दूसरे। पहला और दूसरा, यहां पी हो जाएगा। क्या पी और क्यू फिक्स हो गया? हाँ फिक्स हो गया। आगे एस क्यू और यू, एस जो बैठा है क्यू और यू दोनों के ठीक बगल में। यहां पर ये तीनों में क्या चाहिए? क्यू दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है ना। तो एस जो बैठा है क्यू और यू के बीच में, तो बताइए क्यू और यू लेंगे और इसके बीच में क्या बैठा दें? एस। वो सर क्यू लिए हैं, यू इधर लिए तो नहीं बाबू। क्या बोला है? क्यू और यू के बीच में किसको बैठाना है? एस को। तो क्या यू लेंगे तो क्या बीच में एस बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यू इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे। अब बीच में किसको बैठा दिए? एस को। क्या अभी फिक्स हो रहा है? अभी फिक्स है। आगे चलते हैं। क्या इसका क्यू का स्थान चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्यू के ठीक बाईं ओर, नहीं दूसरे स्थान पर बाईं ओर कौन है? पी है। अगर क्यू और यू का चेंज करेंगे तो फिर पी का स्थान भी चेंज हो जाएगा। इसलिए अभी जितना लिखे हैं सब क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। आगे टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। टी आर के बाईं ओर। बताइए अब टी और आर, अब दोनों में कुछ नहीं है, अब 2 ही का स्थान खाली है, तो इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। टी आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर नहीं आएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। अगर यहां पर लेते हैं टी, यहां क्या लेते हैं? टी, और यहां लेते हैं आर, तो बताइए टी आर के बाईं ओर, तो क्या आर के बाईं ओर टी है कि आर के दाईं ओर टी हो गया? दाईं ओर हो गया, इसलिए स्थानीय क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अगर लिख भी दिया है तो चेंज होगा। टी आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, तो आर को यहां बैठाएंगे तब ना बाईं ओर जाएगा। आर के दाईं ओर बोलेगा, अगर लगता है यहां पर कि आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो आर के दाईं ओर,
आर के दाईं ओर, चौथे स्थान पर टी, और आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर टी होगा। हो जाएगा? ये बाएं दाएं समझ में आया? आगे पी और यू, पी और यू, पी और यू दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो पी और यू के ठीक बगल में कौन है? टी ने, टी होगा। आप बहुत लोग क्या करेंगे, पी और यू, आप देखिएगा बीच में आर क्यू एस, ये बीच में कहलाता है। ये बीच में मतलब एक आदमी बैठा होगा, पी और यू के बीच में कौन बैठा है? टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हे विद्यार्थी, प्रतीक, समीर, कबीर, जिया, जोसेफ, किरण एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितना आदमी है? 6 आदमी। क्या इससे हो जाएगा? आगे प्रतीक, समीर और कबीर दोनों के ठीक बगल में प्रतीक है, प्रतीक को लिख देते हैं बीच में, क्योंकि प्रतीक के दूसरे और एक और समीर है और दूसरे और कबीर है। समीर और कबीर, क्या समीर और कबीर का जगह फिक्स है? क्या नहीं है। आगे चलते हैं। जिया समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठी है, जिया समीर के दाईं ओर, समीर के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, और दूसरा स्थान कौन बैठा है? कबीर। तो ये जगह फिक्स नहीं था, इसलिए चेंज कीजिए। ये हो जाएगा कबीर का और ये हो जाएगा समीर का। अब आगे देखिए, समीर के दाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, दाईं इधर हो जाएगा ना, दूसरा स्थान पर कौन बैठे हैं? जिया, ये जिया हो जाएगा। आगे किरण कबीर के बाईं और तीसरे स्थान पर, किरण कबीर के, कबीर यहां फिक्स हो गया है, और इसका बाईं और तीसरे, पहला दूसरा और तीसरा कौन बैठे हैं? किरण, किरण, किरण। आगे देखिए, जोसेफ, जिया और कबीर दोनों के ठीक बगल में है, जोसेफ, जिया और कबीर के, जोसेफ हो जाएगा। क्लियर है? आगे जिया के बगल में कौन है? जिया के बगल में जोसेफ भी और किरण भी है, नहीं है। अब ऑप्शन में क्या दिया है? तो एक ही देगा ना, या तो जोसेफ या तो किरण, और यहां दिया है किरण। सात छात्र ए बी सी डी ई एफ और जी किसी वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके, यहां देख लेना है, केंद्र के और मुख करके, आकृति कैसा है? वृत्ताकार, वृत्ताकार है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले सकते हैं। आगे सी ई और एफ के ठीक बगल में, सी को बीच में रखें, किसी किसी बगल में ई और एफ, क्या ई और एफ का जगह फिक्स हुआ है? नहीं हुआ है, चेंज हो सकता है, लेकिन सी का जगह फिक्स हो गया है। डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, सी का स्थान तो फिक्स है, और सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, सी के बाईं इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? डी। क्या सी और डी का जगह फिक्स हो गया है? आगे और ए के दाईं और ठीक बगल में है, और कहने का मतलब है जो पहले दिया रहेगा, क्या दिया हुआ पहले? डी दिया है, और जो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? जो, वो हो जाएगा दूसरे के लिए, सेकंड के लिए, बाद के लिए, ठीक है। तो और मतलब कौन? डी। डी ए के दाईं और ठीक बगल में है, डी ए के दाईं और ठीक है बगल में है, डी है ए के दाईं ओर, डी है ए के दाईं ओर। अगर ए यहां लिखते हैं तो ए के बाईं ओर हो जाएगा, नहीं होगा? तो यहां पर ए के दाईं ओर, तो क्या ए के दाईं ओर हो जाएगा? ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, ठीक है बगल में, पहला दूसरा स्थान नहीं, ठीक बगल में, दूसरा तीसरा नहीं, ठीक है बगल में, मतलब पहले स्थान पर, ठीक है यहां तक। आगे ए ई के दाईं और दूसरे स्थान में बैठा है, कौन बैठा है? ए का स्थान फिक्स है, ई के दाईं और दूसरे स्थान, तो ई अगर यहां रहेगा तब नहीं दूसरे ओर होगा। ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? ए की जगह फिक्स है, अगर यहां पर एफ रहेंगे, एफ रखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां क्या काटेंगे? काट के क्या लिखेंगे? ई हो जाएगा। ई के दाईं ओर कौन है? ए है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा, तो क्या यहां पर एफ है? नहीं होगा, तो एफ यहां होगा। क्या सभी की जगह भी फिक्स हो गया है? क्या बच गया? 2 स्थान। आगे देखिए, बी
ई और ए दोनों के ठीक है बगल में है। ई और ये के बगल में कौन है, ठीक बगल में कौन है, बी। अच्छा बी ई और ए के बगल में है, ए और ई के बगल में कौन है, बी। क्या बी यहां लिखा सकता है, क्या नहीं लिखाएगा। आगे चलते हैं। जी एफ के बाईं ओर ठीक है बगल में, जी एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर हो गया। एक स्थान खाली था तो जब बचा था उसको लिख देते। आगे इसमें सी और जी दोनों के ठीक बगल में कौन है, सी और जी, सी और जी के बगल में कौन है, एफ हो जाएगा 1 नंबर। हे विद्यार्थी श्री दयाल, श्री दयाल, शारदा, तृप्ति, सृष्टि और मंजू एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। श्री दयाल और तृप्ति दोनों के ठीक है बगल में है। इधर देखिए कितना आदमी है, 6 आदमी। श्री दयाल और तृप्ति के दोनों के ठीक बगल, तो श्री बीच में होगा और एक तरफ दयाल और दूसरी तरफ तृप्ति हो जाएगा। मंजू दयाल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। क्या मंजू और दयाल यहां पर है, ठीक है। दयाल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दयाल के दाईं ओर पहला और दूसरा, दूसरा स्थान पर तो तृप्ति बैठी है। तो क्या इसका जगह तो फिक्स नहीं था। अब इसको काटेंगे, यहां लिखेंगे दयाल और यहां हो जाएगा तृप्ति। अब यहां पर लिखे पढ़ेंगे कि मंजू है दयाल के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो दयाल के दाईं दूसरी और पहला और दूसरा, ये हो जाएगा मंजू। सृष्टि मंजू और तृप्ति दोनों के ठीक बगल में कौन है बैठी है, सृष्टि। मंजू और तृप्ति, तृप्ति यहां पर है और मंजू यहां पर है। मंजू और तृप्ति के ठीक बगल में कौन है, सृष्टि। तो यहां क्या लिखा जाएगा, सृष्टि लिखा जाएगा। एक ही स्थान बचा हुआ है, कौन बच गया है, यहां पर शारदा हो जाएगा। पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। शारदा क्या पूछा गया है, शारदा के ठीक बगल में कौन है। अब शारदा ठीक बगल में दयाल भी और मंजू भी। अब ऑप्शन में दोनों में एक ही दिया होगा, कौन दिया हुआ है, दयाल। शारदा के ठीक बगल में या तो मंजू या तो दयाल, और दोनों में ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, दयाल दिया है, दयाल दिया है या तो फिर मंजू दिया रहेगा। हे मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया। सुमित अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठे हैं। सुमित अमित के दाईं ओर, किसके दाईं ओर, अमित। तो अमित का जगह फिक्स कर दें, अमित। हमेशा नीचे से लिखने स्टार्ट कीजिएगा। अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है कौन, सुमित। अमित के दाईं ओर पहला दूसरा हो जाएगा। आगे करण परम के ठीक बगल में बैठा है। करण और परम है क्या, नहीं है। आगे टोनी अमित के दाईं ओर, अमित के दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर होगा, कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, टोनी, टोनी, ठीक है यहां तक। आगे धर्म अमित और सुमित के ठीक है बगल में बैठा है, कौन बैठा है, धर्म। अमित, अमित है, अमित और सुमित के ठीक बगल में, मतलब बीच में होगा, हो जाएगा। बीच में नहीं लिखा है, लिखा है बगल में, तो दोनों बगल में ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है करण सुमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। करण सुमित के किस ओर, दाईं ओर, तो सुमित के दाईं ओर पहला दूसरा, पहला दूसरा कौन बैठा है, करण बैठा है, हो जाएगा। एक ही बच गया और एक बच गया कौन, परम। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या सवाल पर जाइए। परम के दाईं ओर चौथे स्थान पर, परम के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, टोनी। चौथे स्थान पर टोनी है। परम के दाईं ओर, बाईं ओर पूछता, परम के बाईं ओर चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, धर्म हो जाता फिर।
6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वृत्ताकार आकृति बना के बैठे हैं। आगे ए, ई और डी दोनों के ठीक बगल में है, ए है, किसे किसे बगल में, ई और डी। क्या ई और डी का स्थान फिक्स है? नहीं है। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई सी के दाईं ओर, ई सी के दाईं ओर, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, लिख दिया है। आगे डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी एफ के बाईं ओर, डी एफ के बाईं ओर, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो बताइए एफ के बाएं कर लेंगे, एफ के बाएं, ये तीसरा स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, क्या ले लें? एफ। तो एफ के बाईं ओर चलेंगे, एफ के बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है? डी। हो गया यहां तक? नहीं होगा? आगे ई एफ के ठीक बगल में है, ई और एफ एक जगह है कि नहीं, मतलब ई और डी का जगह फिक्स है, फिक्स हो गया है। आगे बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, बी ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर, कौन बैठा है? बी। सबका हो गया? क्या पूछा गया है? ए और सी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? ए और सी के बगल में डी बैठा है। ये चैप्टर आपका चल रहा है रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थित क्रम। इससे पहले एक क्लास हो चुका है। हे छात्र, पी क्यू आर एस टी और यू किसी वृत्ताकार मेज के परितः मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ देख लेना है आकृति कैसा है? वृत्ताकार, वृत्ताकार है। और इसमें उसका जो है चेहरा किस ओर है? केंद्र की ओर, अंदर की ओर। देख लेना है, कभी कभी केंद्र से बाहर की ओर दिया रहेगा। आर टी, आर जो है टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। इसमें 6 आदमी है, आज 6 आदमी बताए थे इस तरह से कर लेने के लिए, ठीक है। अब आगे आर जो है टी और यू दोनों के ठीक बगल में है, इसका मतलब है कि आर का पड़ोसी टी भी है और यू भी है। तो आर यहां लिखेंगे, स्टार्ट यहां से करते थे। आर टी और यू के बगल में है, तो टी और यू के बगल में है। क्या टी और यू का जगह फिक्स है? क्या नहीं है। हो सकता है कि यू यहां हो सकता है टी यहां हो, लेकिन आर ठीक है, आर का स्थान फिक्स हो गया। आगे चलते हैं। पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है किसका? यू के दाईं ओर, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर यू यहां लेते हैं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहां पर पी बैठा सकते हैं नहीं। आगे अगर यू यहां लेते हैं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, दोनों के जगह, दोनों के स्थान से ये काम हो जा रहा है। ये क्लियर हो रहा है क्या? ये क्लियर नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। क्यू एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, क्या बोल रहा है? क्यू एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू और एस है क्या? नहीं है। आगे देखिए, एस पी के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, कौन है जी? एस पी के दाईं ओर। अगर हम यू यहां ले लेते हैं तो यू के बगल में, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन था? पी, पहला दूसरा तीसरा, पी को अगर यहां बैठा देते हैं तो एस पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एस पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, क्या एस बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। और अगर यहां से लेते हैं, यू अगर यहां लेते हैं तो तीसरे स्थान पर किसको बैठाना था? पी को, पी को, तो पहला दूसरा तीसरा। अब यहां बैठ जाता, कौन बैठ जाता? पी बैठ जाता। तो इसका दूसरा स्थान पर, इसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर? पी के दाईं ओर, एस पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा पर बैठ पाता क्या? नहीं बैठ पाता। इसका मतलब यू यहां पर ठीक है, यू यहां पर ठीक है, यू यहां पर ठीक है, तो टी क्या जगह यहां पर नहीं है। अब यहां बताइए, यू यहां बैठा दिए हैं तो यू यहां बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्या बैठेगा यहां पर? टी रहेगा। समझ में आया? ये जगह फिक्स हो गया, सबका सबका जगह फिक्स हो गया। कौन बच गया? एक। और एक कौन बचा हुआ है? क्यू बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? क्यू। क्यू क्या है? क्यू क्या है? एस के बाईं ओर ठीक बगल में, क्या क्यू एस के बाईं ओर है? क्यू एस के बाईं ओर है। तो पूछा गया है आर और एस दोनों के ठीक बगल में कौन है? आर और एस, आर और एस के बगल में कौन है? यू। अब ये नहीं बोले ना कि सर आर के बगल में टी है, एस के बगल में क्यू है। आर और एस के बगल में गोतिया यहां पर यू मिल रहा है,
दोनों का देखना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू। ठीक है, तो इसे मिला के देख लेना पूरा। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में है, उत्तर की ओर मुंह करके, वृत्ताकार आकृति नहीं है, उत्तर की ओर मुंह करके। आप बताए थे कि उत्तर लेना है तो ऊपर लेंगे। देखिए इसमें कितना कितना व्यक्ति है, सात, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 आदमी बैठा दिए। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर, दाईं इधर बाईं इधर, ठीक है, दाईं इस ओर बाईं इस ओर। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, मतलब डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बैठा हुआ है। तो बताइए दाईं ओर इधर होगा 2 व्यक्ति, पहला और दूसरा, तो डी के यहां बैठा देंगे तो क्या डी के दाईं ओर 2 व्यक्ति होगा, हो जाएगा। जी डी के ठीक बगल में है, बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है डी के बगल में, हो सकता है जी यहां बैठा होगा और हो सकता है जी यहां बैठा होगा। क्या ठीक बगल में नहीं है क्या, दोनों ठीक है। आगे ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, किसके बीच में, ए और जी के बीच में। अगर जी यहां लेते हैं, अगर जी यहां लेते हैं तो ये इधर लेना पड़ेगा, और ए और जी के बीच में कितना आदमी, 3, तो 1 2 3, तो यहां पर किसको उठाना पड़ेगा, ए को। अब बताइए अगर जी यहां लेते हैं तो अगर ए यहां बैठाएंगे तो बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति है। जी यहां लेते हैं, अगर ए को यहां बैठाएंगे तो बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। और चाहिए ए और जी के बीच में कितना आदमी है, 3 आदमी। क्या ये जी होगा, यही होगा, ये जी नहीं होगा। अगर जी इसको लेते हैं तो यहां पर ए बैठाएंगे तो 2 व्यक्ति, अगर यहां बैठाएंगे तो 1 व्यक्ति, अगर ए को यहां बैठाएंगे तो अभी कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, इसलिए जी यहां पर नहीं होगा। क्यों, कटा समझ में आया। आगे देखते हैं, क्योंकि ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठाना था, अगर जी यहां लेते हैं तो कहीं भी ए बैठाते हैं तो वहां पर उसके बीच में 2 व्यक्ति नहीं बैठता। जी यहां बैठा रहे हैं तो यहां ए बैठा देंगे तो 3 व्यक्ति। वो सर यहाँ ए बैठा सकते हैं यहां पर, अरे बाबू बीच में कितना गैप हो जाएगा, 4 का। अब बोला गया कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसके बीच में बी और सी के, देखिए तो खाली खाली स्थान कहाँ है, यहां भी है। बी अगर यहां बैठाते हैं, बी यहां बैठाते हैं तो सी यहां बैठा सकते हैं, सी यहां भी बैठा सकते हैं। क्या 2 व्यक्ति है कि नहीं, बी और सी के बीच में कितना, 2 व्यक्ति, यहां भी 2 व्यक्ति, यहां भी 2 व्यक्ति। यहां स्पष्ट है क्या, नहीं, आगे चलिएगा। ई सी के ठीक बगल में नहीं है, क्या बोल रहा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है। आगे दे रहा है एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, एफ, किसके बगल में, क्या जी फिक्स है कि नहीं, तो जी के दाईं ओर, एफ जी के दाईं ओर, तो जी के दाईं ओर इधर होगा। तो सी का स्थान फिक्स था, नहीं था, सी का स्थान फिक्स नहीं था, और सी नहीं फिक्स था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ जी के दाईं ओर, ये हो गया फिक्स। तो बताइए सी अगर यहां नहीं होगा तो सी यहां होगा, हो जाएगा सी। तो बताइए बी और सी के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। अभी भी एक आदमी बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ई बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ई। आरी क्या बोल रहा है, ई सी के ठीक बगल में नहीं है। क्या ई के बगल में सी है, क्या नहीं है, हो गया, सेट हो गया। क्या पूछा गया, ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ए के बाईं ओर कौन है, सी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हे विद्यार्थी मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, संभावी और अवनी एक वृत्ताकार मेज। आकृति कैसा है, वृत्ताकार। कितना आदमी है, 6 आदमी, 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा, पहला काम कर लेना है। उसका आगे जो ये नाम दिया हुआ है उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। संभावी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। वे स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, संभावी को लेकर चल रहे हैं, जिज्ञासा और अवनी के दोनों के ठीक बगल में। तो संभाव कहां लेंगे, संभावी कहां लेंगे, बीच में। और संभावी के बगल में किसको किसको, जिज्ञासा, और किसको, अवनी को। पहले बताइए अवनी और जिज्ञासा का स्थान फिक्स है क्या, हो सकता है अवनी के इधर हो सकता है, जिज्ञासा का इधर हो सकता है। आगे तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर, जिज्ञासा के बाईं ओर। अगर यहां पर जिज्ञासा लेते हैं
इसके बाईं ओर कितने स्थान, तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। अगर जिज्ञासा यहाँ लेते हैं, अगर जिज्ञासा यहाँ लेते हैं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान वो भी ले सकते हैं कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठी है। किसका, मीरा अवनी के दाईं ओर, किसके किसके दाईं ओर, अवनी के दाईं ओर। अगर अवनी यहां बैठाते हैं, अवनी यहां बैठाते हैं तो अवनी के दाईं ओर, अवनी के दाईं ओर कितना स्थान, दूसरे स्थान, कौन बैठाया है, मीरा। तो अवनी अगर यहां बैठाते हैं तो पहला और दूसरा स्थान, तो यहां गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर अगर अवनी बैठाएंगे तो यहां पर क्या बैठता, जिज्ञासा, उसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। आगे अवनी के दाईं ओर तीसरा, अवनी के दाईं ओर दूसरा मीरा बैठा देते हैं, तो दाईं ओर पहला दूसरा, इसका दाईं ओर इधर होगा और जिज्ञासा के बाईं ओर इधर होगा। तो अवनी के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा कौन है, मीरा। तो यहाँ पर जो छोड़े थे, यहाँ क्या छोड़े थे, तरुण, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बाईं ओर, बाईं ओर होगा। तो बाईं ओर बताइए, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ किसको बैठा दें, तरुण, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरा, इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। आगे क्या बच गया, यहां पर नाम में देखिए एक बच गया नैना, तो नैना को बैठा दीजिए, पढ़ने सकता नहीं है आगे। जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा कौन है, मीरा। हे व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है, 1 2 3 4 5 6। यो आर के दाईं ओर से चौथे स्थान बैठा हुआ है, आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर कितने स्थान पर, चौथे स्थान पर। आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ, नहीं तो यहां पर आर बैठा हुआ, नहीं तो यहां पर आर बैठा हुआ है। बताइए आर यहां बैठा होगा, या तो आर यहां बैठा होगा, या तो ये कहीं और बैठा होगा, अंतिम पंक्ति में होगा, नहीं है। लेकिन क्या दे दिया है, यू है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो दाईं ओर इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये होगा। आर यहां नहीं होगा क्योंकि बाईं स्थान पर नहीं दिया हुआ है, आर के दाईं स्थान पर कौन है, यू है, आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है यू। तो बताइए आर का स्थान यहां पर होगा, नहीं होगा, कट गया ये। इस समय क्यों क्यों कटा सो, क्योंकि आर के दाईं ओर ये हो गया, आर के दाईं ओर इधर नहीं जाएगा, ये बाईं ओर है। आज चलते हैं, यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है, यू यहां पर है और एस का, तो एस यहां लिखेंगे तो टी यहां लिख देंगे, तो एस और यू का निकटतम पड़ोसी टी हो जाएगा। दोनों का पड़ोसी कौन है, टी है, ठीक है, बीच में रहेगा तो दोनों का पड़ोसी कहलाएगा। टी इधर ही देंगे तो एस का कहलाएगा पड़ोसी, लेकिन यू का नहीं कहलाएगा। क्यों, एस के बाईं ओर से तीसरा स्थान बैठा हुआ है, किसके, एस के, एस के बाईं ओर से तीसरे, बाईं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है, क्यू। बच गया एक ही, तो कौन बच गया, पी बच गया। क्या पूछा गया है, आर के ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी, पी बैठा हुआ है। एफ जी एच आई जे के एल और एम, कितना आदमी है, 8 आदमी, 3 3 6 और 2 8। एक वर्गाकार है, एक वृत्ताकार नहीं है, क्या है, वर्गाकार। ये वर्गाकार आकृति कैसा होगा, वर्गाकार, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये वर्गाकार है और ये क्या था, वृत्ताकार, ठीक है, देख लेना एग्जाम में क्या है ये, वर्गाकार। मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ मेज के कोने पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक है मध्य में, भुजा के ठीक मध्य में इसको कहेंगे, भुजा के ठीक मध्य में इसको बोलेंगे, भुजा के ठीक मध्य में इसको बोलेंगे, और भुजा के मध्य ठीक इसको बोलेंगे। ये हो गया कॉर्नर, ये क्या हो गया, कॉर्नर। बताइए 8 आदमी हो गया, 8 आदमी हो गया, कुछ बैठा है कॉर्नर पास और कुछ बैठा है भुजा के मध्य में। जी आई एच और जे किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं, कौन कोने बैठे हैं, जी आई एच और जे, जी आई एच और जे,
तो जी आई एच और जे ये कोई कॉर्नर पर नहीं बैठा है, इसको ध्यान रखना है कि कॉर्नर पर नहीं बैठाना है। आगे जी के ठीक बाईं ओर, किसके बाईं ओर? के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जी। और जी को कहीं भी कॉर्नर पर बैठाना नहीं है, नहीं बैठाना है। इसका मतलब जी कहीं भी बैठा सकते इसको, मतलब कहाँ बैठाएंगे? बीच में। कहाँ बैठाएंगे? जी में, बीच में बैठाएंगे। तो ध्यान देंगे के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जी। तो के ठीक बाईं ओर के को अगर यहां बैठा देंगे तो क्या के ठीक बाईं ओर जी बैठेगा? बोलिए, ठीक है। जी को यहां नहीं बैठाए क्योंकि दे दिया है जी आई एच और जे कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठेगा, तो बीच में बैठा दिए इसको। और जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर। आगे देखिएगा, तथा एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तथा कहने का मतलब है किस बारे में? पहला के बारे में। जो रहेगा दूसरे के बारे में, दूसरा बारे में। तथा, तथा और किंतु परंतु वो सब किसी बारे में? पहले बारे में। एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है कौन? जी। एल के ठीक दाईं ओर, अगर एल यहां बैठाएंगे तो ठीक दाईं ओर हो जाएगा। एल के ठीक दाईं ओर जी होगा क्या? ये आसान फिक्स है। आगे चले, आगे देखिए आई, ये क्या है? आई। आई के ठीक दाईं ओर, के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आई। बैठा दिए। और आई ध्यान रखना है, आई कॉर्नर में बैठाए हैं क्या? नहीं बैठाए हैं, मध्य में है। आगे देखिएगा एफ आई के ठीक दाईं ओर, एफ आई के ठीक दाईं ओर, क्या ये एफ होगा? आई के ठीक है दाईं ओर। तथा एच के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तथा फिर आ गया किसके बारे में? एफ के बारे में। एफ एच के ठीक है बाईं ओर, एफ 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 किसके ठीक बाईं ओर? एच का। अगर एच यहां बैठा देते हैं तो क्या एच एच का दाईं ओर बाईं ओर है? एच के बाईं ओर, वही बोला है। एच के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है कौन? एफ। तो एच के बाईं ओर एफ बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। अरे एच का दाएं इधर ना होगा, अब बाएं इधर ना होगा। अरे अब देखिए एच को ऊपर बैठा रहे हैं तो इसका बाएं इधर, दायां इधर, तो एच के बाईं ओर एफ नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ एच के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ कौन? एफ। जे एम के ठीक दाईं ओर, जे एम के ठीक दाईं ओर, जे एम कहीं दिया हुआ? जे एम नहीं दिया हुआ है, तो दो ही बचा हुआ है। जे एम के ठीक है दाईं ओर, तथा एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। एल, तथा, तथा कहने मतलब है पहला। और एल, एल के ठीक बाईं ओर, एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जे। यहां बैठा था जे, तो एल के ठीक है बाईं ओर, तो कौन बच गया? एन बच गया। कौन बच गया? एम। और एम के बारे में तो बताया था, क्या बताया था एम के बारे में? जे एम के ठीक है दाईं ओर, जे एम के ठीक दाईं ओर, ये तो एम के दाईं ओर ये होगा। हो गया क्या? अब इसे देखिए जी आई एच और जे, जी आई एच और जे कहीं पर वह कॉर्नर में बैठा हुआ है क्या? जी आई एच और जे बीच में बैठा दिए। क्या पूछा गया है? एम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? एम के ठीक है बाईं ओर, बाईं उधर जाएगा, दाईं इधर होगा, तो एम के बाईं ओर कौन होगा? एच होगा। दाईं बाईं समझ में आना है। अगर ऊपर बैठेगा तो दाईं उस ओर, बाईं इस ओर, नीचे बैठ रहा है तो इसको दाईं इस ओर, बाईं इस ओर जाएगा। सात व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर की मुख करके बैठे हुए हैं। कितना आदमी? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आगे चलते हैं। केवल 2 व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठे हुए हैं। डब्लू के दाईं ओर कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। तो डब्लू यहां बैठा देंगे, दाईं ओर कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। इसका दाईं इधर, बाईं इधर। केवल 3 व्यक्ति एस और डब्लू के बीच में बैठे हुए हैं। डब्लू का स्थान फिक्स है और डब्लू और एस के बीच में केवल कितना व्यक्ति? 3। तो क्या एस यहां लेना पड़ेगा? तो 1 2 3 हो जाएगा। एस उधर लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। ठीक है। आगे बोलता एस और डब्लू के बीच में 2 आदमी, तो यहां पर एस यहां लिखा था। ठीक है। बोल सर एस इधर लिखा सकता था, एक आदमी होता। फिर आगे चलते हैं। टी और एस का निकटतम पड़ोसी यू है। किसका किसका? टी और एक्स का, टी और एक्स का। तो टी और एक्स के बीच में किसे बैठाना पड़ेगा? यू को। टी और एक्स के बीच में यू बैठा दिए।
क्या एक्स और टी का स्थान फिक्स है क्या? नहीं है। आगे चलती है। एक्स है, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी एक्स है, नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स नहीं होगा तो यहाँ पर टी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स। हो गया फिक्स। आगे, भी टी के दाईं ओर से तीसरा स्थान बैठा हुआ है। भी टी के दाईं ओर, भी टी के दाईं ओर, ये टी है, टी के दाईं ओर क्या स्थान? तीसरा स्थान। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? भी। लेकिन बच गया एक, कौन बच गया? वाई। क्या पूछा गया है? डब्ल्यू और भी के बीच में, डब्ल्यू और भी के बीच में कौन बैठा है? वाई। वाई हो जाएगा। छह व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। कितना आदमी है? 6 आदमी। 1 2 3 4 5 6। आगे देखिए, करण बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है। बाईं ओर छोर किधर होगा? इधर बाईं छोर। इधर क्या होगा? दाईं छोर। क्या बोला है? करण बाईं ओर के छोर से, बाईं ओर के छोर से कितना स्थान? दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा कौन बैठा हुआ है? करण। ठीक है। आगे, दिलीप करण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, करण के दाईं ओर, करण के दाईं ओर कितना स्थान? तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? दिलीप। ठीक है। आगे, राहुल दिलीप के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दिलीप के बाईं ओर से दूसरा स्थान, पहला और दूसरा कौन बैठा है? राहुल। राहुल, राहुल बैठा दिए। आगे, प्रभात राहुल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, राहुल के दाईं से तीसरे स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है? प्रभात। ठीक है। आगे, इसमें संदीप प्रभात के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, प्रभात के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं इधर जगह, पहला और दूसरा कौन बैठा हुआ है? संदीप। संदीप बैठा हुआ है। आगे बच गया, एक ही बच गया। कौन बच गया? आलोक। आलोक, आलोक बच गया। ठीक है। करण के दाईं ओर से दूसरे स्थान कौन बैठा हुआ है? करण के दाईं, दाईं, पहला और दूसरा, दूसरा स्थान पूछा है ना, दूसरा स्थान कौन बैठा हुआ है? संदीप। बी हो जाएगा। जे, के, पी, क्यू, आर और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। वृत्ताकार। कितना आदमी है? क्या आदमी है? आ देखिए, जे एम के ठीक बाईं ओर, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एम के ठीक बाईं ओर कौन है? जे। तो एम के जे यहां बैठा दिए, बैठा दिए जे, जे बैठा दिए। जे एम के ठीक बाईं ओर, किसके दाईं बाईं ओर? एम के, एम के ठीक बाईं ओर। हो गया। दाईं उधर जाएगा, बाईं उधर जाएगा। आगे, आर जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जे के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा किस ओर? बाईं की दाईं, बाईं, बाईं इधर जाएंगे। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर। आर यहां हो जाएगा। ठीक है। जे के बाईं ओर। आगे देखिएगा, के जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर, पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? के। ठीक है। आगे, पी आर के ठीक है दाईं ओर बैठा हुआ है, पी आर के दाईं ओर, तो आर इधर है नहीं है? पी आर के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर पूछा है, ठीक दाईं ओर, तो यहां पे होगा पी, पी आर के ठीक है दाईं ओर। ठीक है। क्या बच गया? क्यों बच गया। क्या पूछा गया है? के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, के बाईं ओर, अब के ऊपर में है कि नहीं, तो बाएं इधर जाएगा। केमा स्थान? दूसरा स्थान कौन है? एम है, एम हो जाएगा। क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू और एक्स एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आकृति कैसा है? वर्गाकार है। कितना आदमी है? 3 6 2 8, 8 आदमी बैठा है, 8 आदमी को बैठा दे रहे हैं।
क्या दिया हुआ कॉर्नर पर दिया है कि नहीं? हाँ लिखा हुआ है। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, ये हो गया कोना। ये क्या हो गया? कोना। जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं, भुजाओं के ठीक मध्य में ये सब हो गया। ठीक है यहाँ तक? आगे एक्स से डब्लू के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। क्या बोल रहा है? एक्स डब्लू के बाईं ओर। डब्लू किसी एक कोने में बैठा है, डब्लू किसी एक कोने में बैठा है। बैठा दिए यहाँ पर कोना में, इसको डब्लू को बैठा दिए एक कोना में। क्या इसका जगह चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। कोई भी कोना बैठा दिए इसको। फिर पहुंचता है यहाँ पर एक्स डब्लू के बाईं ओर। एक्स जो है डब्लू के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा, इधर दाईं ओर। यहाँ क्या बैठा देंगे? एक्स को। एक्स डब्लू के बाईं ओर, एक्स डब्लू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो ये पहला स्थान हो गया और ये हो जाएगा दूसरे स्थान। ये हो जाएगा कौन सा? एक्स हो गया। आगे देखते हैं। टी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? भी। टी और यू का, तो क्या टी और ये भी बात हुआ है? क्या नहीं हुआ है, लेकिन इतना ध्यान रखना है टी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? भी। मतलब टी और यू के बीच में क्या रहेगा? भी। या तो यू और टी के बीच में क्या रहेगा? भी। दोनों केस हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। यू किसी भी एक कोने में नहीं है, यू किसी भी कोने में बैठा नहीं है। यू जो है सो बीच में, मतलब यू बोलते हैं कोना में नहीं बैठा है। जब कोना में बैठा है तो कहाँ बैठा हुआ है? बीच में। अब यहाँ पर यू कहीं पर सेट करते हैं, कहीं भी सेट करते हैं, बताइए इसमें। और आगे क्या दिया है? यू ना तो एक्स और ना ही डब्लू का पड़ोसी है। मतलब यू जो बैठाइएगा वह ना ही एक्स के बगल में है ना ही डब्लू के बगल में। तो बताइए यू यहाँ बैठेगा? नहीं। यू यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। और ये भी बता दिया कि यू किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो यू यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यू यहाँ बैठेगा। नहीं समझ में आया? जगह फिक्स हो गया, यू का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यू को बैठा देंगे। अब यू को बैठा देंगे, आगे चलते हैं। कहां पर छोड़े थे? यहाँ पर टी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? भी। अब यू यहाँ बैठा दिए। आप बताइए अगर टी यहाँ बैठाते हैं, टी यहाँ बैठाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? भी होगा। बताएगा भी? क्या ये जगह फिक्स है? क्या हो सकता है कि टी यहाँ बैठा दें, अभी यहाँ बैठा दें। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आगे देखते हैं। इधर आर टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है। आर बैठा हुआ किसके बाईं ओर? टी के बाईं ओर। टी के बाईं ओर से कितने स्थान? तीसरा स्थान। बताइए अगर टी यहां बैठाते हैं तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। और तीसरा स्थान कौन बैठा दे रहे हैं? आर को। अगर आर को यहां बैठा दे रहे हैं, आर को यहां बैठा दिए, किसी को दिक्कत हुआ क्या? किसी को नहीं दिक्कत हुआ। आगे यहां पर क्यू एक्स का पड़ोसी नहीं है। क्यू के बगल में, एक्स के बगल में क्यू नहीं बैठना चाहिए, तो क्या किसको बैठा दिए हैं? टी को। अब बताइए अगर ये सब ठीक है, ये आर को लेते हैं यहाँ पर, किसको लेते हैं? आर को। तो किसको काटना पड़ेगा? भी को काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा, भी को काटना पड़ेगा। क्या किसी को आपत्ति हुआ है? क्या नहीं है। और ये टी यहाँ लिखाया था, टी यहाँ लिखाया था कि नहीं? और टी से ही लेट लिए थे आर को, लिखा हुआ था आर टी के बाईं ओर, तो टी के बाईं ओर आर लिए थे, ये नहीं रहेगा। आप बताइए एक ही स्थान खाली है और किसके लिए है? क्यू के लिए। और क्यू क्या बोल दिया? एक्स का पड़ोसी नहीं है, इसलिए कट गया क्योंकि क्यू यहां पर नहीं लिखाएगा, क्यू यहां पर नहीं लिखाएगा। और जब क्यू यहां नहीं लिखाएगा तो बच गया यहां पर। बताइए कहीं खाली है क्या? और खाली है? कौन खाली है? बीच में। ठीक है, आगे देखिए। एस के बाईं ओर से गिनने पर, नहीं इसके बाद दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एस यहां हो जाएगा। क्या लिखा है? एस के बाईं ओर से गिनने पर, बाईं इधर होगा, एस और भी के बीच में, एस के बाईं ओर गिनने पर एस और भी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी, 2 व्यक्ति बैठे हैं।
एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों में बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक है मध्य में बैठे हैं। देखिए इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वर्गाकार आकृति उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। आ देखिएगा एन यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। और ये कहाँ बैठा है अभी पता चल रहा है क्या? नहीं, आगे क्लियर कर दे रहा है। यू किसी भी एक कोने में बैठा है, यू को बैठा दिए किसी एक कोने में। क्या फिक्स हो गया? ध्यान देना है कि कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले लाइन को कुछ नहीं बोले, खाली पढ़ के छोड़ दिए, दूसरा लाइन दे करके यू लिख दिए क्योंकि लिखा हुआ है यू किसी भी एक कोने पर बैठा है, कोई भी कोने पर बैठा दीजिए। फिर चलते हैं पहले लाइन पे। एन यू के बाईं ओर से कितने स्थान? तीसरे स्थान। एन यू के बाईं ओर तो बाईं इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये स्थान फिक्स हो गया किसका? एन का। बताइए एन और यू का स्थान फिक्स हुआ। आगे चलते हैं। और टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और टी कहीं पर है? नहीं है। टी किसी एक कोने में बैठा हुआ है, टी जो है किसी एक कोने में बैठा है, ठीक है। पी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? क्यू। मिल गया, यू है और यू है यहाँ पर। यू और पी का निकटतम पड़ोसी कौन है? क्यू है। देखिए यहाँ पर अब लिख दिया है आगे, ये जो लिखा हुआ है पी और यू का, तो हो सकता है पी यहाँ हो सकता है और पी यहाँ हो सकता है। पी और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? क्यू। ये क्यू, तो यहाँ भी क्यू हो सकता है। अरे पी और यू का निकटतम पड़ोसी क्यू, पी और यू का निकटतम पड़ोसी क्यू। क्या अभी पी का स्थान क्लियर है क्या? पी और क्यू का स्थान क्लियर नहीं है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पी एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब पी के बगल में एन नहीं होना चाहिए। पी के बगल में एन आ गया, पी का स्थान यहाँ पर होगा? नहीं होगा, कट गया, तो क्यू भी कट जाएगा। या क्या फिक्स हो गया? ये फिक्स हो गया। आगे आर टी का पड़ोसी नहीं है, आर टी का पड़ोसी नहीं है। बताइए आर टी का पड़ोसी नहीं है, आर कहीं पर है? नहीं है, उसके पहले छोड़े थे। ओ टी के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है और टी किसी एक कोने में बैठा है। बताइए टी यहां भी बैठ सकता है और टी यहां बैठ सकता है। अब टी के मदद से सब क्लियर होगा, टी यहां भी होगा, टी यहां भी हो सकता है, क्योंकि टी कहां पर है? कोने में है। बताइए ओ टी के दाईं ओर से अगर टी यहां लेते हैं, टी यहां लेते हैं, तो टी के दाईं ओर, दाईं इधर जाएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। क्या इसका जगह चेंज होगा? नहीं होगा। तो टी यहां पर होगा? नहीं होगा। टी क्लियर हो गया कि टी यहां पर होगा? अब बताइए ओ टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, टी के दाईं इधर घूमेगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। क्या यहां जगह खाली है? खाली है। किसको बैठा दें? ओ को बैठा दें, बैठा दिए। अब बताइए यहां पर कौन छूट गया था? और आर यहां पर हो गया, ओ टी का हो गया, टी किसी कोने पर बैठा हुआ है। पी और यू का निकटतम पड़ोसी क्यू है, पी एन का पड़ोसी नहीं है, आर टी का पड़ोसी नहीं है, मतलब आर यहां नहीं बैठेगा। आर नहीं बैठेगा तो यहां जगह खाली है आर के लिए। कौन छूट गया? एस छूट गया, एस छूट गया, एस वहीं बैठेगा। क्या बोला जा रहा है? पी के दाईं ओर से, किसके ओर से? पी के दाईं ओर से। पी यहां पर है, दाईं ओर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर बायां, इधर दायां। पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4। पी और आर के बीच में 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मन्नू, राम, गौरव, शिवम, उमेश और वीर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आकृति कैसा है? वृत्ताकार। आकृति कैसा है? वृत्ताकार। कितना आदमी है ये? 6 आदमी। 1 2 3 4 5 6। क्या ये आकृति बनाई थी सबसे? मन्नू राम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मन्नू बैठा है राम के बाईं ओर। कहीं भी राम बैठाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। राम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर इधर होगा,
केमा स्थान कौन बैठेंगे? मनु साहब बैठ गए। आगे गौरव राम के दाईं ओर, राम के दाईं ओर केमा स्थान पहला दूसरा तीसरा, कौन है? गौरव, गौरव है। शिवम मनु के बाईं ओर से तीसरे, मनु के बाईं ओर से तीसरे, पहला बाएं इधर जाएगा, बाएं इधर जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, कौन बैठे हैं? शिवम, शिवम मनु के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यहां जाएगा पहला दूसरा तीसरा, शिवम। ठीक है। आगे उमेश शिवम के बाईं ओर से दूसरे, शिवम के बाएं, इधर जाएगा बायां, इधर दायां, इधर बायां, पहला और दूसरा, कौन बैठे हैं? उमेश साहब बैठे हुए हैं। उमेश हो गया, बच गया, एक ही बच गया, कौन है? वीर साहब बचे हुए हैं। मनु के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मनु के बाएं, पहला और दूसरा, बाईं ओर से दूसरा वीर, हो जाएगा। छह व्यक्ति सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किस ओर? उत्तर की ओर। कितना आदमी है? 6, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया, 6 हो गया। आगे उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, दक्षिण रहेगा तो नीचे की ओर। अब बोलता पूरब, दायां ओर, पश्चिम बायां ओर। ठीक है, यहां तक। आगे देखिएगा, केवल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हुए हैं, दाएं इधर बायां इधर। ठीक है, दाएं इधर बायां इधर। जी के दाईं ओर क्या व्यक्ति, कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति। तो बताइए 1 2 3, और यहां लिख देंगे जी, जी के दाईं ओर केवल कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति। केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठे हैं। बताइए अगर ई यहां लिखते हैं, क्या 2 व्यक्ति होगा जी और ई के बीच में? नहीं होगा। यहां पर होगा तो बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। जी केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में, इधर ई नहीं लिखाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति हो जाता। 2 व्यक्ति चाहिए तो ई को यहां लिखना पड़ेगा, तो बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा। सी एफ के ठीक दाईं ओर, क्या सी और एफ है यहां पर? नहीं है। सी एफ के ठीक दाईं ओर और जी के ठीक बाईं ओर, और मतलब कहने का मतलब है सी के बारे में। और किंतु परंतु तथा वो सब किसके बारे में? पहले बारे में। जो लिखा रहेगा जो दूसरे के बारे में, बाद अलग का। और मतलब कौन? सी, सी जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी, नहीं होगा। सी एफ के ठीक दाईं ओर, आप फिर यहां पहुंचते हैं, ये लिखने के बाद यहां पहुंचते हैं, सी जो है एफ के ठीक है दाईं ओर, तो एफ के दाईं ओर सी हो जाएगा, ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर हो जाएगा। एफ के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सी, इधर हो गया, 2 बचा हुआ। आगे एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहिए, यहां नहीं बैठेगा तो यहां बैठ सकता है। बच गया एक, कौन बच गया? डी बच गया। जी और ई के बीच में कौन कौन बैठा है? जी और ई के बीच में एच और डी, ऑप्शन नंबर डी, एच और डी। ठीक है, एच भी बैठा है, डी बैठा है। ई एफ जी एच आई और जे एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आकृति कैसा है? वृत्ताकार। कितना आदमी है? 6 आदमी, 2 3 4 5 6। ठीक है, जे आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे आई के ठीक है बायां, जे बैठा है किसके बाएं? आई के बाएं, ठीक बाएं है, आई के बाएं, आई के बाएं, इधर क्या होगा? दाएं। जी आई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जी किसके दाईं? आई के दाईं, पहला दूसरा, कौन बैठा है? जी, जी बैठा है। ई जी के दाईं ओर से, अगर ई जी के दाईं ओर से, जी के दाईं इधर होगा, कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा, कौन बैठा है? ई।
एच एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है, एच एफ के बाईं ओर। आप डिसाइड करना है कि एच कहाँ बैठाएगा। एच एफ के बाईं ओर, इधर देखिए तो एफ के दाईं ओर, एफ के बाईं ओर पूछा है, ये क्या हो जाएगा एफ के दाईं ओर। कितने स्थान, दूसरे स्थान, तो यहाँ पर एफ के दाईं हो जाएगा, इधर है एफ के बाईं इधर है, लेकिन पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। हाँ, लेकिन दिया हुआ है बाईं ओर से कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर। इसका मतलब एफ यहाँ नहीं, एफ यहाँ होगा। अब बायां इधर घूमेगा, अब पहला स्थान और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, एच। समझ में आया, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एफ यहाँ बैठाते हैं तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाता। और चाहिए दूसरा स्थान तो पलट दीजिए, एफ यहाँ बैठा दीजिए तो बाएं इधर चल जाएगा, तो दूसरे स्थान पर एच बैठ जाएगा। ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर जाएगा कितना स्थान, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बैठेंगे एच। सात व्यक्ति सी एफ डी के ओ एल और भी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसके पहले था उत्तर, अब है दक्षिण। दक्षिण कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, और सबका मुख है किस ओर, दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर हुआ तो बाबू लोग उत्तर से जो माने थे बाएं दाएं, अब क्या करना है, पलट देना है। अब इसका चेहरा नीचे की ओर, अब बायां इधर, दायां इधर, नहीं होगा। पहले उत्तर ले रहे थे तो उत्तर का मुंह ऊपर था तो दायां इधर था, बायां इधर है। अब उल्टा हो जाएगा, अब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, इधर दायां इधर बायां, हमेशा ध्यान रखना है। या क्या हो जाएगा, दायां, इस और दायां, और इस और क्या हो जाएगा, बायां। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, भी एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, ओ के दाईं ओर जो फिक्स होता है, इसमें होता है जी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यहां लिखा हुआ है ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, ओ के दाईं ओर से केवल कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति। तो बताइए अब दायां इधर होगा, दाएं इधर जाएगा, दाएं इधर जाएगा, केवल कितना व्यक्ति है, ओ के दाईं ओर से 3 व्यक्ति, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या ओ को यहां बिठा दें, और ओ का दाएं कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ठीक है, यहां तक आगे देखिएगा। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, ओ और डी का, ओ यहां पर है, और ओ और डी के बीच में क्या चाहिए, के चाहिए। हो सकता है डी यहां होगा, हो सकता है डी यहां होगा, और जहां ओ और डी रहा उसके बीच में क्या आएगा, के। आप लोग ये बताइए डी और के का भी जगह फिक्स है क्या, नहीं है। आगे देखिएगा, एल और भी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, किसी चीज में, एल और भी के बीच में, एल और भी के बीच में ओ का जगह फिक्स हो गया है, ठीक लगा दीजिए, ओ का जगह फिक्स हो गया है। एल और भी के बीच में केवल कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति। तो अगर एल यहां लेते हैं तो एल छोड़िए, एल और भी का नहीं, आगे चलते हैं। यहां से क्या छोड़े थे, भी एफ के दाईं ओर से कितना स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। ये बताइए भी जो है एफ के दाईं ओर, और सोचना किस ओर है, दक्षिण की ओर, एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर, दाईं इधर जाएगा, कितना स्थान, दूसरे स्थान। बताइए इस स्थान होगा, एफ इधर, भी इधर, अब बीच में स्थान गैप है। अब अगर हम मान के चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, या इसी को लेके चलते हैं, किसी से चलिएगा, बाद में क्लियर हो जाएगा। इसको लेके चलते हैं अगर, तो इसको काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तो भी और एफ, क्या भी और एफ को यहां पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। और यहां लिखा हुआ है एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अभी तो ये तो आया नहीं है, भी और एफ। तो सर भी और एफ इधर लिखा सकता है क्या, क्योंकि अभी डी ए की वो लिए है, तो भी एफ इधर लिखा सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है बीच में, यहां लिखा हुआ है एल और भी के बीच में, अभी यहां लिखा गया है, भी यहां लिखा हुआ है, तो एल यहां लिखना पड़ेगा। कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या एफ और एल निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं है। ठीक है, तो बताइए अगर ये सही आप मान के चलते हैं, ये सही मान के चलते हैं, तब जगह एक ही बच गया है, और किससे बचा है, सी का। तो क्या किसी को दिक्कत हुआ क्या इसमें,
किसी को बैठाने में कोई दिक्कत हुआ क्या? बैठ के नहीं गया? किसी एक लेकर चलिएगा, चाहे इधर लेकर चलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, फिर इसको आपको इधर लेकर के चलना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? पंक्ति के हिसाब से बाईं ओर कौन बैठा है? बाईं इधर है, दाईं इधर है, ये लिख दीजिएगा। इधर बाईं है, कौन है? एफ, बाईं और एफ, क्योंकि दक्षिण दिशा के ले रहे हैं तो बायां इधर आपका हो जाएगा बायां, इधर हो जाएगा दायां। तो दक्षिण का हो जाएगा उत्तर का उल्टा। ठीक है, बायां दायां ध्यान से लेना है। सात व्यक्ति यू एम के जी बी आर और डी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर कर मुंह करके 1 2 3 4 5 6 7। इस दिशा किस ओर है? दक्षिण की ओर है। और दक्षिण क्या बोले थे? नीचे लेने के लिए। ठीक है, बी के अब बताइए, अब जो आदमी बैठा होगा इस ओर मुंह करके, उसका दाहिना इस ओर, इसका क्या हो जाएगा? दायां, इधर दायां, इधर बायां। ये ध्यान रखना है, नहीं हो जाएगा गलत। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर उधर। आप बी जहां बी बैठा देंगे उससे उधर कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। तो बी को यहां बैठाना पड़ेगा, तो बाईं ओर इधर जाएगा, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, यह आपका बी है। आगे क्या बोला है कि एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एम बैठा हुआ है किसके? जी के दाईं ओर से। आप जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो जी इधर बैठाएंगे, दाएं इधर जाएगा, और वो कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है। क्या बी है कि यहाँ पर? बी है। तो क्या बोला है? एम और बी का निकटतम पड़ोसी यू है। एम और बी के बीच में यू होगा। अब बताइए, अगर एम यहाँ लिख देते हैं तो क्या यू यहाँ लिखाएगा? अगर एम यहाँ लिख देते हैं तो यू यहाँ लिखाएगा। क्या यू और एम का जगह फिक्स है क्या? आगे देखते हैं, नहीं है। डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? डी के। अब यहाँ पर डी के ठीक बाईं ओर, अगर डी यहाँ बैठा देते हैं, किसे बैठा देते हैं? डी को। किसका? डी के ठीक बाईं ओर। तो के बाईं ओर बैठा हुआ है, इधर क्या है? दायां, इधर क्या है? बायां। किसके बैठा हुआ है? डी के ठीक बाईं ओर, के ठीक बाईं ओर। तो के यहाँ होगा तो डी इधर होगा। अरे के बायां इधर ना होगा? के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? डी। वही लिखा हुआ है डी के ठीक बाईं ओर। डी जो बैठा हुआ है के ठीक बाईं ओर, हो जाएगा। अब बताइए, ये तो 2 जगह लिखा गया है, क्या छूटा हुआ था? एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अब बताइए, अगर इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं तो ये जगह खाली है, जगह ये जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लिखते हैं लेकर के, क्या बोला है इसमें? एम जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अच्छा, तीसरे स्थान पर बताइए एम है, ये क्या है? एम जी के दाईं ओर से, जी के दाईं ओर से। अगर जी यहां बैठा देंगे तो दाएं इधर जाएगा। केमा स्थान? पहला स्थान, दूसरा और तीसरा। क्या गलत हो जाएगा? अगर जी यहां बैठा देंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आप क्या से बच गया? आर बच गया, आर बच गया। आर के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तब बताइए, इधर बन गया, इधर बन गया, तो क्या पूछा है? डी और जी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 1 2 3। क्या हो जाएगा? 3। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, उठा बैठा करना पड़ेगा, कहीं अगर एडजस्ट नहीं होगा तो। अबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा और गिरीश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4। कितना आदमी है? 6 आदमी। इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। आगे, गिरीश दीपा के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? गिरीश। गिरीश को बैठा दें यहाँ पर, गिरीश को यहाँ बैठा देते हैं।
गिरीश। किसे दाईं ओर? गिरीश दीपा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दीपा के दाईं ओर। आप बताइए, इसको हटाते हैं, क्या लिखते हैं? दीपा। दीपा लिखते हैं, दीपा के दाईं ओर। दीपा के दाईं ओर इधर होगा, पहला दूसरा। कितना स्थान? दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? गिरीश। हो गया। आगे फरहीन गिरीश के ठीक बाईं ओर बैठी है, गिरीश के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं इधर नीचे होगा, कौन हो जाएगा यहाँ पर? फरहीन। फरहीन। आगे बेला फरहीन के दाईं ओर, फरहीन के दाईं ओर। कितना स्थान? दूसरे स्थान पर, दाईं ओर। दाईं इधर जाएगा, पहला दूसरा। कौन बैठा है? बेला। फरहीन के दाईं ओर दूसरा बेला बैठा है। आगे हीरा दीपा के निकटतम पड़ोसी है, दीपा हीरा के निकटतम पड़ोसी। हीरा क्या लिखा है? हीरा दीपा के निकटतम। दीपा यहां पर है तो हीरा यहां हो जाएगा। और एक बच गया, अभी कौन बच गया? कौन बच गया? अबीर। एक बच गया, अबीर। क्या पूछा है? बेला के ठीक दाईं ओर, बेला के ठीक दाईं ओर। इधर जाएगा दाया, इधर हो जाएगा दाया, इधर बाया। तो ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर कौन है? अबीर है, अबीर है। सिंपल सवाल था ये, उतना घुमावदार नहीं था। सात व्यक्ति BNMOPY और S एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके, तो दक्षिण नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक P और S के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S और M का निकटतम पड़ोसी N है। अब आगे तक यहाँ तक मिला कुछ? क्या क्लियर? नहीं मिला। आगे देखिए, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक क्लियर कर रहा है। P के दाईं ओर, दायां इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बायां। इसको ध्यान रखना हमेशा, ये हो जाएगा बायां। क्या लिखा हुआ है? P के दाईं ओर, दाईं इधर, P के दाईं ओर केवल कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। तो P को यहां बैठा देंगे तो केवल एक व्यक्ति बैठेगा, ये फिक्स है। आगे चलते हैं, NO के। अब चलते फिर से, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिपा लेते हैं। NO के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। Y P का निकटतम पड़ोसी है। क्या क्लियर है? ये Y P का निकटतम पड़ोसी है, तो Y या तो इधर होगा या तो फिर इधर होगा। अभी क्या क्लियर है? क्या नहीं? यही चल रहे फिर से। P और S के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सभी लोग, यहां से हम चल लिए हैं, लेकिन आपको यहां से क्लियर करने के बाद आपको जाना चाहिए था पहला लाइन में। P और S के बीच में केवल कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति। तो बताइए, P यहां पर है, क्या S इधर होगा? इधर न होगा। अब बीच में कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति, 1 2। यहां S होगा। आगे चलते हैं, S और M का निकटतम पड़ोसी N है। किसका किसका? S और M का, S और M का, S और M का निकटतम पड़ोसी N है। तो क्या M अगर यहां लिखते हैं तो क्या N होगा यहां पर? अब Y का स्थान यहां फिक्स नहीं है, हो सकता है कि M यहां हो जाए और N यहां हो जाए। आगे चलिए, देखिए सर, N है, ये क्या चीज है? N O के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, ध्यान दीजिएगा। N O के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब O के बाईं ओर, तो O इधर बैठाना पड़ेगा, बैठाए यहां पर। O किसे किसे जगह फिक्स नहीं है? अच्छा, इसका फिक्स नहीं, इसका फिक्स नहीं है, इधर भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर N O के बाईं ओर, अगर O यहां बैठाते हैं O, तो क्या होगा? O के बाईं ओर से दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, ये S का स्थान चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यहां लिखते हैं O के बाईं ओर, O के बाईं ओर, O के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? N। क्या हो जाएगा N? O के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर N नहीं होगा, बाएं इधर नहीं जाएगा। O के बाईं ओर से स्थान दूसरे स्थान पर N। अब बताइए, किसका किसका जगह फिक्स हो गया? EM यहां होगा? नहीं होगा, क्योंकि N यहां बैठा दिए। तो यहां लिखा हुआ था S और M के बीच में निकटतम पड़ोसी कौन है? N। तो S और M का निकटतम पड़ोसी N। ओके सब, Y जो है सो दो जगह है, दो जगह है कि नहीं? अब दो जगह है तो देखिए क्या लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है, पी और एम, क्या लिखा है, पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो हमको मतलब है कि कौन क्या बैठा है सो, क्योंकि हमको पी जरूरत है और क्या जरूरत है, एम। कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4। तो हमको ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या बैठा है, यहाँ पर क्या बैठा है, वाई जगह किधर होगा सो पता नहीं है, हमको मतलब है किससे, पी से। तो वैसा अगर क्लियर नहीं किया रहेगा तो वैसा सवाल वहाँ पर उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर हम चल दिए थे, यहाँ के बाद आगे चला गए थे, यहाँ के बाद यहाँ आना था, ठीक है। छह लोग दीपक, गौरी, बबीता, ईरा, फरहीन और हेमा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चेहरा किस ओर, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। कितना लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, हो गया। आगे इसमें दीपक बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्या क्लियर कर दिया है। बाएं किस ओर होगा, इधर होगा, हाँ बायां इधर चलेगा और इधर दायां। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, दीपक बाईं ओर के छोर से, बाईं ओर के छोर से कितना स्थान, दूसरा स्थान। तो क्या ये हो जाएगा दीपक, ठीक है यहाँ तक। आगे गौरी दीपक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दीपक के दाईं ओर कितना स्थान, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, गौरी। तो यहाँ पर गौरी हो जाएगा दीपक के दाईं ओर। आगे देखते हैं, ईरा गौरी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ईरा गौरी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कौन है, ईरा, ईरा गौरी के दाईं ओर। ये देखना है दाएं किधर है, बायां किधर है, उत्तर की ओर है तो दाएं इधर, बायां उधर। फरहीन ईरा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ईरा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कौन है, फरहीन, फरहीन है, ठीक है। आगे बबीता फरहीन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बबीता, बबीता है फरहीन के बाईं ओर, बाईं ओर इधर हो जाएगा, कितना स्थान, दूसरा स्थान, पहला दूसरा कौन है, बबीता, ठीक है। किसका पूछा गया है, यहाँ हेमा हो जाएगा बीच में, हेमन हो गया बीच में, वही बची है। आगे दीपक के दाईं ओर से तीसरे स्थान, दीपक के दाईं ओर से तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, दाएं इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हेमा, तीसरे स्थान पर हेमा। सिंपल सवाल था, सब तो दिया हुआ था, बायां दायां आसानी से दे दिया था। अब ये सब सवाल देगा, जल्दी बनना चाहिए। सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, सावी और फ्रूटी। फ्रूटी कोई नाम है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितना आदमी है, 6, 3 4 5 6। सगुन प्रज्ञा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, किसके बाईं ओर, प्रज्ञा, क्या प्रज्ञा कर लिखते हैं, प्रज्ञा के बाईं ओर, बाईं ओर इधर जाएगा और दाईं ओर इधर जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रज्ञा के बाईं ओर से कितना स्थान, दूसरे स्थान पर। तो पहला, ये प्रज्ञा यहीं तो बैठा है, ये क्या, ये पहला होगा क्या, नहीं होगा, पहला और दूसरा नहीं होगा। दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, अच्छा इधर नहीं, दूसरे स्थान में बैठी हुई है कौन, सगुन, यहाँ पर सगुन, ठीक है। यहाँ तक बाईं ओर जाएगा। यति, यति सगुन के बाईं ओर से, सगुन के बाईं ओर जाएगा, अरे बाईं रह जाएगा ना, और इधर क्या आएगा, दायां। सगुन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा कौन बैठी है, यति, यति। लवी यति के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यति के बाईं ओर, बाईं इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठी है, लवी, यहां पर लवी हो जाएगा। आगे सावी लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान, लवी के बाएं, बाईं इधर जाएगा, कितना स्थान, दूसरा, पहला और दूसरा कौन है, सावी, ठीक है। बन गया सब, एक बच गया, कौन बच गया, फ्रूटी बच गया, अलग नाम का बच गई है। सगुन के बाईं ओर से, सगुन के बाईं ओर से, बाईं इधर जाएगा, तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, अरे यही तो है फ्रूटी,
हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाएं दाएं देख लेना है। छह लोग विजय, हर्ष, गोलू, सतीश, करण और अवधि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। ये देखिए आगे, विजय दाईं ओर के छोर से तीसरे स्थान पर। दायां किधर होगा? इधर होगा। इधर क्या होगा? बायां। तो दाईं ओर के छोर से, दाईं ओर के छोर से कितना स्थान? तीसरा स्थान। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ कौन है? विजय। आगे देखिए, हर्ष से विजय के बाईं ओर से, विजय के बाईं ओर से। ठीक है, कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा। हर्ष के तीसरे स्थान पर, हर्ष विजय के तीसरे स्थान पर। ठीक है, बाईं की ओर। सतीश हर्ष के निकटतम पड़ोसी है। हर्ष के निकटतम पड़ोसी कौन है? सतीश। तो सतीश यही लिखाएगा। आगे, गोलू सतीश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। गोलू सतीश के दाईं ओर से, बताइए कितने स्थान? तीसरे स्थान। दाईं इधर जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ कौन है? गोलू। गोलू। आज चलते हैं, अवधि गोलू के निकटतम पड़ोसी है। अवधि, अवधि यहाँ हो जाएगा, ये गोलू के निकटतम पड़ोसी है। एक बच गया, कौन बच गया? करण। करण लिख दीजिए। विजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, विजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर कौन है? अवधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रंजन, परी, यश, चारू, रितु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वृत्ताकार है। कितना लोग है? 6 लोग है। रंजन परी के बाईं ओर, परी के बाईं ओर कौन बैठे हैं? रंजन। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। परी के बाईं, इधर जाएगा बायां, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन है? रंजन। आगे, यश से रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। यश रंजन के बाईं ओर, बाईं ओर, ये दाईं ना है, बाईं ओर कौन बैठे हैं? यश बैठा हुआ है। रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला, दूसरा। कौन है? यश। देख लेना है, इधर बायां और उधर दायां। इसका दायां इधर ना हो जाएगा, और इसका बायां इधर, और इसका दायां इधर, इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। आगे इसमें चारों रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठे हुए हैं। किसके? रंजन के दाईं ओर। तो रंजन के दाईं इधर जाएगा, रंजन के दाईं ओर से कितना स्थान? दूसरे स्थान। पहला, दूसरा। कौन बैठे हैं? चारों। देख लो, रंजन के दाईं इधर और रंजन के बाईं इधर। ठीक है, आगे, ऋतु चारू के निकटतम पड़ोसी है। ऋतु चारू के निकटतम, चारू इधर, क्या नाम है? ऋतु है। चारू के निकटतम कौन है? ऋतु। ऋतु इधर आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि इधर जगह नहीं है, उधर लिखाएगा। क्या लिखा होगा इसमें आगे? कौन बच गया यहाँ पर? गुंजन बच गया। आगे, परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाईं ओर से दूसरे स्थान, पहला और दूसरा। कौन है? गुंजन। ये हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में। कोना यही ना होगा, अब भुजा के मध्य यही ना होगा। कितना आदमी? 8 आदमी है कि नहीं? ए से लेकर एच तक 8 तो होगा। आगे, एच बी बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है। एच, एच बी के बाईं ओर से, नहीं, बी के बाईं ओर से। बताइए आई क्या दिया हुआ है? एच किसी भी कोने में नहीं बैठा है, एच कोना में नहीं बैठा हुआ है। आगे देखिए इसमें, तो एच बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है और एच कोना में नहीं बैठा हुआ है, तो एच को बैठा दें यहाँ पर, बीच में बैठा देते हैं। ठीक, एच बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो बताइए बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कैसे होगा?
पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा। इधर चलिए तो बाएं तरफ, पहला दूसरा तीसरा, बाएं इधर होगा, दाएं उधर होगा, हो जाएगा। ये बैठ जाएगा यहां तक। क्या लिखा हुआ है? बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इधर बायां उधर दायां, हो जाएगा। आगे सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है, सी एफ, और आगे क्या लिखा हुआ है? सी किसी एक कोने में बैठा है। सी कहाँ बैठा है? कोने में बैठा है, ठीक है। और लिखा हुआ है सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। बताइए, कोना में बैठाते सी को, यहाँ बैठाते सी को, और सी अगर यहाँ बैठाते हैं, क्या कोना बैठा हुआ है? एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान, एफ के दाईं ओर, तो एफ के दाईं ओर से दाईं इधर जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, क्या बैठ जाएगा क्या? आगे चलते हैं। डी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। एच, एच किसका किसका है? डी और ई का। तो यहाँ पर सी बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर एच का निकटतम कौन, एच का पड़ोसी कौन कौन है? डी और ई। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, सी बैठाए थे, काट देते हैं। क्या डी और ई का फिक्स है? क्या हो सकता है कि डी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर सी का, अब सी का चेंज हो गया, सी तो यहाँ नहीं बैठेगा, अब सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि या तो ई बैठेगा या तो डी बैठेगा। तो क्या सी यहाँ बैठेगा? और एफ, जब सी का जगह फिक्स नहीं होगा तो एफ का जगह फिक्स होगा? नहीं होगा। चलिए फिर से सी और एफ के बीच में, सी एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। बताइए, इस सी यहाँ बैठा दिए हैं, पहला पहला यहाँ तीसरा स्थान, दूसरा स्थान पहला स्थान, यहाँ बैठा दें आपको एफ, एफ के दाईं ओर, दाईं इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, हो जाएगा। ये जगह फिक्स हुआ है। आगे चलते हैं। यहां तो हो गया था। ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए और बी एक साथ नहीं बैठेगा। अगर यहाँ बी बैठ गया है तो ये यहाँ नहीं बैठेगा, इसका मतलब है ये यहाँ बैठेगा। बस इधर क्यों नहीं बैठा रहे हैं? क्योंकि यहाँ या तो डी होगा या तो ई होगा, यहाँ तो या तो डी होगा या तो ई होगा, ये नहीं खाली था, बैठा दिए। आगे चलते हैं। ई ए के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर लिख दिया है कि ई जो बैठेगा ए के ठीक बगल में। बताइए, ए के ठीक बगल में कौन बैठेगा? ई। लेकिन यहाँ डी का स्थान होगा क्या? नहीं होगा। किसका स्थान? ई का। तो डी का स्थान यहाँ हो जाएगा, जगह चेंज हो गया, ठीक है। क्या पूछा गया है? क्या बच गया यहाँ पर? ए बी सी डी, जी, जी यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है? ए के बाईं ओर से, ए के बाईं ओर से, ए है बाईं इधर जाएगा, यहां बैठेगा तो ए बाईं इधर जाएगा। ए के बाईं ओर से गिनने पर ए और एच का इधर गिनेंगे, दाएं नहीं बायां। 1 2 3 4 5, किसके बीच में? ए और एच। कितना है? 3 4 5, तो 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति, ठीक है। यहां तक देखिए, डी ई एफ जी एच आई जे और के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वर्गाकार आकृति है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। उनमें से कुछ मेज के कोनों में बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक है मध्य में। के आई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और आगे लिखा हुआ है के किसी एक कोने पर बैठा है। हमेशा 2 लाइन लेकर चलते हैं हमेशा, क्योंकि देखना है कौन कौन जो है सो कोना पर बैठा है, कौन नहीं बैठा है। कौन बैठा है कोना पर? के को बैठा दें यहाँ पर। अब के जो है आई के दाईं ओर से, के में स्थान तीसरे स्थान, आई का दाईं इधर चलेगा, तो ये तीसरा दूसरा पहला, यहां बैठा दें। आई का तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, किस और? दाहिने ओर, दाहिना इधर चला जाएगा। आगे ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है। क्या ई और जी कहीं दिया हुआ है? आगे जी किसी भी एक कोने पर बैठा है, और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई है, और डी का निकटतम पड़ोसी ई है, आई है, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई है। क्या चीज है? आई। क्या आई यहाँ पर दिया हुआ है? यहां से चलेंगे। आई और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई। आई और ई। अब आई और ई
अगर यहाँ पर ई लेते हैं तो यहाँ पर आई और डी का कौन है ई। हो सकता है डी यहाँ हो गया तो ई यहाँ रखना पड़ेगा। इन है, आज चलते हैं। एफ जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा हुआ है, ध्यान दिया हुआ। आगे एफ और जी नहीं है। एफ और के का निकटतम पड़ोसी एच है। कौन है? एच है। अभी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब जो लेके जो छूटा हुआ लेके चलते हैं। ई जी के बाईं ओर से, किसे बोला है? ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और लिख दिया है जी किसी एक कोने में बैठा हुआ है। क्या जी यहाँ बैठा दें? क्योंकि जगह ई का फिक्स नहीं है, यहाँ पर यहाँ भी फिक्स नहीं है। जी अभी यहाँ पर बैठा देते हैं। ई जी के बाईं ओर से, जी के बाईं ओर से, बाईं ओर चलेंगे इधर, उधर तो बाईं जाएगा कि दाएं जाएगा? दायां। बायां इधर जाएगा। कैमरा स्थान पर बोल रहा है? दूसरा स्थान पर, पहला और दूसरा। क्या ये हटेगा? क्या नहीं हटेगा। जी यहाँ पर होगा? नहीं होगा। अगर जी यहाँ लिखते हैं, जी यहाँ लिखते हैं तो बताइए जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाएं इधर जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई। तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, लेकिन ई बैठाएंगे तो ई तो इधर रखना पड़ेगा ना जी। ई तो यहाँ रखना पड़ेगा, तो ई यहाँ पर नहीं। क्या ई जी और ई। अब ठीक है क्या? देख लो। अब ई जी के बाईं ओर से, जी के बाईं ओर से कितना स्थान? दूसरे स्थान। अभी फिक्स हो गया। ई जो है जी के बाईं ओर से कितना स्थान? दूसरे स्थान। अब बताइए यहां पर जो बीच में था पड़ोसी था, कौन था? ई। किसका किसका? आई और डी का। आई यहां फिक्स हो गया, डी यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा। हो गया यहां पर? डी यहां होगा क्या? नहीं होगा। कौन कौन बच गया? अब आगे बताइए। एफ, एफ जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। एफ और जे कहां लिखे? एफ और जे। क्या देखिए तो हो पाएगा क्या? एफ जे के दाईं ओर से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन जे के दाईं ओर से तो उल्टा कर दें, उल्टा करते हैं। ये क्या है? जे, और क्या है? एफ। हो पाएगा? एफ जे के दाईं ओर से तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा एफ। एफ और के का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। एफ और के का, एफ और के का निकटतम पड़ोसी कौन है? एच। यहां हो जाएगा एच। तब भर गया? भर गया। तो क्या पूछा है? आई के बाईं ओर से गिनने पर, आई और एफ किस ओर गिनने पर? बाईं ओर। बाईं ओर जाएगा आई और एफ, आई और एफ। कितना स्थान? कितना कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति, दो व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसमें।